फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रीनल कैल्कुलाई के बारे में। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन इन यूरिनरी ट्रैक, नेफ्रोलिथियासिस, स्टोन इन द किडनी। फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन जो है यूरिनरी ट्रैक में हो जाए, जिसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलिथियासिस, जिसमें किडनी में स्टोन बन जाते हैं। यूरेट्रोलिथियासिस क्या है? स्टोन फॉर्मेशन इन द यूरेटर्स। एंड सिस्टोलिथियासिस क्या होता है? स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, यूरेट्रोलिथियासिस एंड सिस्टोलिथियासिस। एक में यूरेटर्स में, एक यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती हैं। क्या क्या कॉजेज हैं इसके और क्या रिस्क फैक्टर रहते हैं? कोई भी फैमिली हिस्ट्री हो, कोई भी डाइटरी फैक्टर हो, जैसे हाई कैल्शियम इंटेक हो, हाई फोस्फेट, हाई ऑक्सलेट, हाई प्यूरिन डाइट इंटेक हो, उसकी वजह से स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। यूरिन स्टेसिस हो सकता है, स्टीरॉइड्स जैसे इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए उसकी वजह से, कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी जैसे सिस्टीन स्टोन एंड इमोबिलाइजेशन की वजह से भी ये चांसेस इसमें रहते हैं। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं स्टोन फॉर्मेशन के? अब क्या क्या टाइप्स आती हैं हमारे पास? पाइलोनेफ्राइटिस, यूरेट्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, यूरोसेप्सिस। पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है किडनी का, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। यूराइटिस क्या है? इन्फेक्शन हो जाता है यूरेटर्स के अंदर। सिस्टाइटिस क्या है? इन्फेक्शन हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूराइटिस क्या है? इन्फेक्शन हो जाता है यूरिथ्रा के अंदर। और यूरोसेप्सिस क्या है? इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड में, किसी भी ड्यू टू यूरिन और यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन होने की वजह से ब्लड में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिस दैट इज कॉल्ड एज ए यूरोसेप्सिस। मीन्स सेप्सिस वर्ड इंडिकेट द इन्फेक्शन। देन इसकी चीफ कंप्लेंट्स क्या है? यूरिन सैंपल, यूरिन सैंपल लेंगे, यूरिन रूटीन एंड माइक्रो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे यूरिन सैंपल के अंदर, यूएसजी करते हैं टू डिफ्रेंशिएट लोअर यूटीआई है कि अपर यूटीआई है। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या क्या रह सकता है? इंकरेज करेंगे पेशेंट को इंक्रीज फ्लूइड इनटेक लेने को बोलेंगे, 2 से 3 लीटर पर डे। एनकरेज करेंगे पेशेंट को फॉर द फ्रिक्वेंट बॉइलिंग ऑफ यूरिन, ताकि 2 से 3 आवर्स के बीच में यूरिनेशन करे फ्रिक्वेंट। इनकरेज द पेशेंट टू कंप्लीट देयर एंटीबायोटिक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बोलना है। पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो अपनी पेरिनियल केयर को मेंटेन करके रखे। देन आता है इसकी मैनेजमेंट में क्लोजली मॉनिटर करने जो भी वाइटल साइन है, यूरिन आउटपुट है। आफ्टर सर्जरी जो है हमने क्या करना है? इनिशियली कलर और यूरिन का चेक करना है। आफ्टर सर्जरी इज रेड और पिंक कलर यूरिन आ सकता है, बिकॉज नॉर्मल ग्रेजुअली इंक्रीज रहते हैं चांसेस उसमें सर्जरी के बाद पिंक और रेड कलर के यूरिनेशन के। पेशेंट में पास स्मॉल क्लोट्स इन द यूरिन हो सकता है आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू वीक ऑफ सर्जरी। लार्ज क्लोट एंड एक्टिव हेमरेज हो सकती है, जो इन्फॉर्म्ड रहती है डॉक्टर के। डॉक्टर इन्फॉर्म करके रखता है कि क्लोट्स होने के चांसेस और हेमरेज होने के चांसेस रह सकते हैं। हैवी वेट लिफ्टिंग शुड बी अवॉइडेड, मतलब हैवी वेट लिफ्टिंग जो है अवॉइड करनी है कुछ वीक्स के लिए सर्जरी के। कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन करनी है 3-वे यूरिनरी कैथेटर के थ्रू फॉर स्टार्टिंग 24 आवर्स ऑफ द सर्जरी। यूज़ आइसोटोनिक IV फ्लूइड इरिगेशन करनी है, दैट इज ग्लिसरॉल और 0.9% नॉर्मल सलाइन। देन आता है यूरिन आउटपुट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? टोटल ड्रेनेज इन द यूरिनरी बैग, अमाउंट ऑफ द इरिगेशन सोल्यूशन यूज। सो दीज आर कम अंडर द रीनल स्टोन्स। थैंक यू।